यूटीएल सोलर गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है ऑन इन्वर्टर्स से। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आरएमपीपीटी यूजर की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगवाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। अगर आप अन्य ब्रांड 1400 VA या 1500 VA से सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल लगाते हैं तो 1340 वाट बनाती है और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वोल्ट की 3 सोलर पैनल लगाकर एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कम से कम न भी तो 22,000 से 24,000 तक होगा। इतनी ही नहीं, आप हर 4 या 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। गामा प्लस इन्वर्टर साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट आने वाले खर्चा यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर का मुकाबला सिर्फ 1200 से लेकर 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 सेविंग कर लोगे। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के बीच भी चल जाएगा? हाँ, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगी। फिर भी अगर आप अभी बजट नहीं पा रहे हैं तो 2 या पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% जीएसटी बचा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है। इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो यूटीएल ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं, और ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप नहीं मिलती है, न उसमें टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम सामान्य लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का रखा गया है, ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से बिजली जनरेट हो रही है, और क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो एक फुल चार्ज और आप कोई लोड नहीं चला रहे हैं, सिचुएशन को देखते हुए हमने इस इन्वर्टर को 2 बैटरी के ऑप्शन में भी बनाया है। 1400-1500 VA की इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400 से 1500 VA की इन्वर्टर पर ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 14 से 15 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 3500 वाट × 4 पैनल
सोलर पैनल और 2 बैटरी के प्रोड्यूस करती है। वही गामा प्लस इन्वर्टर 335 वाट के 3 ही पैनल और 1 बैटरी के साथ बिजली प्रोड्यूस करती है। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर आप सर्विस चिंता मत लीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। होम सर्विस है, व्हाट्सअप नंबर है और कंप्लेंट नंबर भी है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी होम सर्विस अवेलेबल है। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर 335 वाट के 1 या 2 सोलर पैनल लगा भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 kVA पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 kVA के सोलर पैनल लगवाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGs के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको UTL ही बैटरी और सोलर पैनल लेनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपकी सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। गामा प्लस इन्वर्टर का सबसे कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RM50 वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो मैं आपकी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फ्यूचर है वो किसी भी इन्वर्टर में फ्यूचर नहीं। ये RMPPT टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी UTL में इन्वर्टर में ही मिल सकती है और टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट की फाइल कर चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 kVA तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट की 3 पैनल लगा सकते हो। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? आपके नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। 1 kVA पैनल से दिन भर 1.5 to 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाती है, जबकि MPPT 1 किलो वाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। क्या गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, गामा प्लस पर 800 वाट तक के लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलियर 2550 ले सकते हैं। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं?
335 वाट के एक या 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 केवीए 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीयू पर 335 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट के 3 है पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में मैं मैनुअल में लिखा हुआ आ जाएगा। लिखा हुआ है सर, ये सब चीज़ें पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्या गामा प्लस को जनरेटर के कन्वर्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फ्यूचर है कि आप इसको जनरेटर से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक फ्रीक्वेंसी जो जनरेटर को फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने के किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? गामा प्लस 3 के किलोवाट या उससे ज़्यादा जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर की एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 18% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहा है। क्या ये पुराना साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये पुराना साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है। मॉडल्स पर वैरी करता है और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लाइसेंस काम हो सकते हैं और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 केवीए से 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 केवीए से 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं तो और पैनल्स नहीं लगते तो क्या वारंटी मिलेगी? यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से लोड चलाएं और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, जो रात के समय के लिए बैकअप देती है। एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 केवीए 24 वोल्ट 3 बैटरी तक बैकअप ले सकते हैं। सर, अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की
यूट्यूब की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सोलर समसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया है था। बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपका समसी सोलर इन्वर्टर न खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने समसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कपड़े किया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड्स के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर का जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर समसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप सबसे बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू।